Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Look Gorgeous by Vartika. I tried Rujuta Divekar weight loss diet for a week 60 वीडियो लेकर के आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। So week 60 ओवरऑल बहुत अच्छा गया है मेरा। मेनली जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो अपनी डाइट को कैसे मैनेज करें, आई थिंक आपको उसमें इस वीडियो में हेल्प मिलने वाली है। ट्रैवलिंग, एंजॉयमेंट, पार्टी, एवरीथिंग इज देयर इन दिस वीडियो एट द सेम टाइम। कहीं पर भी कोई बहुत एक्सट्रीम चीटिंग नहीं हुई है। वंस इन अ वीक आई एम ओके विद चीटिंग, एंड अगर आप बहुत क्विक वेट लॉस डाइट पर हैं तो वंस इन 2 वीक्स और वंस इन अ मंथ ही आप सिर्फ चीट कर सकते हैं। एंड चीटिंग करते टाइम भी आई हैव ट्राइड मैक्सिमम ऑप्शंस हेल्दी हो, ज़रा सा ही कुछ अनहेल्दी हो, ज़्यादा अनहेल्दी ना हो। सो ओवरऑल इस वीक की डाइट इज़ लाइक वर्थ ट्राइंग। अगर आप फूडी हो, मस्ती करते हो, घूमते फिरते हो, पार्टीज में जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, एट द सेम टाइम योर फिटनेस कॉन्शियस एज वेल, तो आई थिंक यू कैन रिलेट टू इट वेरी वेल। अदरवाइज जो लोग सिर्फ और सिर्फ डाइटिंग करते रहते हैं हर टाइम, दैट्स ऑल्सो नॉट लाइफ। एंड अदरवाइज जो लोग सिर्फ और सिर्फ खाते पीते रहते हैं, सिर्फ बकवास खाते रहते हैं, बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड इनफ। सो दिस इज अबाउट दिस वीक्स डाइट। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि बहुत बैलेंस्ड थी इस हफ्ते की मेरी डाइट ना, एंड आगे भी दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई। सो ये 13 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक की डाइट है। 17 मार्च की डाइट आप देखेंगे कि बहुत अच्छी गई है, लेकिन 18 मार्च को मेरा वेट ज़्यादा आ रहा होगा। सो वही बात होती है कि वेइंग मशीन इज़ नॉट द पैरामीटर ऑफ योर फिटनेस। वेइंग मशीन पर वेट फ्लक्चुएट करता है, वेरी करता है। आपका मसल वेट बढ़ेगा, वो भी वेइंग मशीन पे ज़्यादा वेट आ जाएगा, बट हमें तो मसल वेट बढ़ाना है, हमें कम थोड़ी करना है, हमें सिर्फ फैट कम करना है, और फैट का वेट बहुत कम होता है। सो सिर्फ वेइंग मशीन पर मत जाएं। मेक श्योर दैट योर लाइफ स्टाइल इज हेल्दी, यू एक्सरसाइज एवरी डे। आप योगा करें एक दिन, आप एक दिन वॉक कर सकते हैं, या फिर आप सुबह रोजाना योगा कर सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम। एंड आप शाम को वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं एक दिन कार्डियो, एक दिन वेट ट्रेनिंग, एक दिन कार्डियो। एंड ओवरऑल आप खाना प्रॉपरली खाएं, ठीक से खाएं, टाइम पर खाएं, घर का खाना, लोकल सीजनल खाएं। कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली ऑप्ट फॉर द हेल्दी मील्स। कभी पार्टी कर रहे हैं तो आप वंस इन अ वाइल चीटिंग कर सकते हैं, बट मीडियम होना चाहिए, बहुत अनहेल्दी भी नहीं होना चाहिए। और इन एनी केस पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, बहुत एक्सट्रीम ना खाएं, अपनी एपेटाइट के हिसाब से खाएं, राइट खाएं, तो आपको ओवरऑल आपकी वेट लॉस जर्नी में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। एक नई चीज जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, विच इज दैट कि आई हैव ज्वाइंड योगा क्लासेस। एंड पता है मैंने क्यों ज्वाइन किया है? सबसे मेन रीजन, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ अपने आप से, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो मैंने योगा क्लासेस सुबह के 8 बजे के ज्वाइन करे हैं, सो दैट मैं 7 साढ़े 7 बजे तक उठ जाऊँ एंड बहुत हेल्दी मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट हो। तो दैट इज़ गोना हेल्प मी अ लॉट फॉर माई हेयर, फॉर माई स्किन। कुछ भी अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है बॉडी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई है, या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, थायराइड है, पीसीओडी है, सुबह योगा फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और पूरा दिन फिर रिफ्रेश्ड फील होता है। सो मैंने जो योगा क्लासेस ज्वाइन करी है ना, दैट इज़ फ्रॉम किचन स्क्वाट्स अंडरस्कोर, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा। ऑल्सो आई विल प्रोवाइड द व्हाट्सएप नंबर अगर आप भी इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरी जो ट्रेनर है उनका नाम है नेहा। शी इज़ वेरी फिट, वेरी ब्यूटिफुल, और बहुत अच्छे से वो योगा करवा रही हैं। अभी तक मैंने उनकी 5 क्लासेस अटेंड करी है, दे आर गोइंग वेरी वेल। वो बिगिनर्स के लिए भी परफेक्ट है, और वो धीरे धीरे ले करके जाती हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ चीज़ें तो मुझे ऑलरेडी आती हैं, एंड कुछ एक चीज़ें मैं विद टाइम देख रही हूँ कि मुझे नई सीखने को मिल रही हैं। एंड माई बॉडी एंड माई फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो गेटिंग बेटर देन बिफोर। सो आई एम तो वेरी सेटिस्फाइड विद हर क्लास, एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल एज वेल। तो 2500 रुपीज़ पर मंथ है, और आपको 5 डेज इन अ वीक क्लास मिल जाएगी सुबह 8 बजे तक। एंड अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी कर सकते हैं। इवनिंग क्लासेस का बैच भी वो स्टार्ट कर सकती हैं इफ़ यू गाइज वांट, मतलब अगर उनको ज़्यादा स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो ऑनलाइन हो जाती है क्लास, एंड वो साथ में क्लासेस की रिकॉर्डिंग तक प्रोवाइड करती हैं। तो बाद में भी वो अगर शाम को आप रिपीट करना चाहो योगा, या फिर कुछ आपको नहीं समझ में आया, तो आप देख करके वापस से भी सीख सकते हैं। और वो क्लास में फ़ायदा ये होता है कि वो वीडियो में बता रही होती हैं कैसे करना है, और वो आप लोगों को देख करके चेक भी कर रही होती हैं
कि पोस्चर राइट जा रहा है या नहीं जा रहा है, कैसे करेक्ट करना है। तो दिस इज़ द फायदा ऑफ क्लास, ठीक है। वो ऑब्वियसली ऑफलाइन क्लास जितना बेनिफिट तो कहीं नहीं हो सकता, बट ऑनलाइन क्लास में भी दिस इज़ द बेनिफिट। वो बहुत अच्छे से पोस्चर चेक करके बहुत अच्छे से करेक्ट कर रही होती हैं पूरे टाइम पे। आई हैव सीन दिस। एंड इफ समवन हैज़ सम प्रॉब्लम, वो अपना कैमरा ऑफ भी रख सकते हैं। आई पर्सनली समटाइम्स ऑफ माई कैमरा ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट हाँ कभी कभी मैं ऑन भी रखती हूँ कैमरा, तो सो दैट शी कैन करेक्ट मी। एंड एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो कैमरा ऑन होना ही चाहिए ताकि वो देख करके चेक कर पाए। बट कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं तो वो कैमरा चाहे तो ऑफ भी रख सकते हैं। और यू नीड इज वाईफाई कनेक्शन, एंड आपको पेमेंट करना होगा उनको बाय पेटीएम और गूगल पे और एनी ऑनलाइन पेमेंट मेथड। और 2500 रुपीज़ है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। आपको पूरे महीने के क्लासेस मिल रहे हैं, बहुत अच्छी योगा सिखा रही हैं और वो, एंड दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू। बट अगर आप उन्हें बोलेंगे कि मैं वर्तिका के थ्रू आई हूँ या आया हूँ, तो वो आपको 100 रुपीज़ ऑफ भी दे देंगी, विच इज़ अ गुड पार्ट। और मैंने खुद से उन्हें पे किया है इन क्लासेस के लिए, सो आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइज, बिकॉज मैंने पर्सनली क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं और वो आप आगे आने वाले वीडियोस में हमेशा देखते रहेंगे एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, कि क्योंकि मैं सुबह बोला ही करूँगी रोज़ कि मैंने अभी योगा क्लास अपनी ख़त्म की है एंड अकॉर्डिंगली आई एम टेकिंग माई डाइट। तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, एंड Q&A भी हो जाता है लास्ट में। आपको कोई क्वेश्चन है सो शी हेल्प्स इन दैट एज वेल। लास्ट में कुछ डाइट रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं वो आपको बता देंगी। शी इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी हम्बल पर्सन एज वेल, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, सो दैट इज समथिंग विच आई रियली रियली लाइक अबाउट हर। शी इज़ अ ग्रेट कुक एज वेल बाय द वे, एंड अब तो मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मुझे वो मिली कैसे, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी सब्सक्राइबर ही है वो एक्चुअली, जो मुझे मुंबई में मिली थी, जिनसे 3 बार अब मैं मिल करके भी आई हूँ। टीना इज़ अमेजिंग, एंड अब इनफैक्ट हम लोग फैमिली फ्रेंड्स बन चुके हैं। टच वुड यार, इतना प्यारा रिलेशन यूट्यूब के थ्रू कभी कभी हो जाता है। कुछ लोगों से ना आपको किस्मत मिलवाती है। 3 साल पहले की बात, आई थिंक, जब मैं फर्स्ट मुंबई का मीट एंड ग्रीट था, तब टीना आई थी गणेश चतुर्थी पे, मुझे इनवाइट किया था। मैं तो जा नहीं पाई थी, बट वो मुझसे मिलने आई थी विद फैमिली, एंड उन्होंने मुझे इनफैक्ट घुमाया था वहाँ पर। दे ट्राइड अ लॉट कि मुझे जलेबी फाफड़ा पसंद है तो वो मिल जाए, बट छुट्टी हो चुकी थी, मतलब लाइक गणेश चतुर्थी पे सब बंद हो गया था तो हो नहीं पाया। सो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, आई वॉज गोइंग टू DU और गिर का ट्रिप था, बट DU जाने के लिए दिल्ली टू मुंबई टू DU फ्लाइट थी। मुंबई में पता चला कि DU की फ्लाइट्स आर कैंसल्ड। टीना को पता था हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, सो टीना ने अपने घर पर रहने के लिए बुलाया। यार तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, स्ट्रेंजर ही था एक तरीके से सब, मतलब उतना कुछ कनेक्शन नहीं था। अननोन लोगों को एक तरीके से तुम घर पर बुला रहे हो, और इतने अच्छा स्टे था, इतने अच्छी फैमिली है उनकी, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था, तो ऑब्वियसली एक बहुत वंडरफुल कनेक्शन बन जाता है। एंड रिसेंटली अभी टीना दिल्ली आई थी तो हमें तो मिलना ही था। एंड टीना इज़ ऑल्सो फिटनेस ट्रेनर, वो सुबह 6 से 7 क्लासेस देती हैं, बहुत अच्छी वर्कआउट की क्लासेस होती हैं उनकी, पूरी प्रॉपर फुल बॉडी। लाइक टीना ने तो इतनी मोटी से वो इतनी पतली और फिट हुई हैं। एट दिस एज ऑल्सो शी लुक्स सो ब्यूटिफुल, यंग एंड गॉर्जियस। टीना के तो एफर्ट्स आर वेरी वेरी अप्रिशिएबल, लाइक बहुत मैंने देखा है टीना की, तो मैंने जर्नी अपने सामने देखी है। सो यू कैन टेक हर क्लासेज एज वेल इफ इन केस यू वांट टू, बट वो सुबह 6 से 7 बजे होती है, मैं नहीं उठ सकती उस टाइम तक, मेरे बस की नहीं। एंड सो गाइज टीना इज़ ब्यूटीफुल, एंड टीना की फ्रेंड है क्योंकि नेहा, सो इसीलिए मैंने टीना का स्टेटस देखा था, मैं नेहा से मिली फिर कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ और ऐसे करके नेहा और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। देन ऐसे करके कनेक्शंस जो है ना कई बार डिस्टेंट होते हैं और बनते हैं, और बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शंस बनते हैं। सो टीना एंड नेहा बोथ आर माई लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स। सो गाइज ये तो मैं बातें आपके साथ चिट चैट ज़्यादा करने लग गई। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये था, किचन स्क्वाट्स के साथ में आप भी योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, एंड शी कैन स्टार्ट अ न्यू बैच एज पर दैट कि कितने लोग ज्वाइन करते हैं, कितना है आप लोगों में से अगर कुछ करते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट हर किचन स्क्वाट्स _ पर इंस्टाग्राम पर, या फिर मैं व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, आप मैसेज करके उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं। 2500 इज़ द फीस फॉर 1 मंथ, एंड आप बोल देना वर्तिका के थ्रू आए हैं तो वो आपको 100 रुपीज़ दे देंगी। ऐसा मैंने उन्हें बोला था कि मेरे थ्रू कोई आएगा तो आप 100 रुपीज़ ऑफ दे देना। सो दैट वॉज अ डील विद इन बोथ ऑफ अस, लाइक वो हमारी बात है, चलो उसको छोड़ो। एंड अभी मैंने इस पूरे हफ्ते क्या कहा था, आई जस्ट स्टार्ट विद इट नाउ। 13 मार्च 62.2 kg,
फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक स्मॉल साइज़ का बनाना खा रही हूँ। देन आई गॉट बिजी इनटू माय डेली कोर्स एंड एवरीथिंग, है ना। दिन के टाइम में कितने सारे काम होते हैं, तभी सुबह फर्स्ट मील ऑफ द डे बनाना खाना होता है उठने के 15 मिनट के अंदर, सो दैट जो इतनी देर से पूरी रात से ब्रेक आया हुआ है ना वो हट जाए और हम कुछ खाना खा लें उस टाइम पर, क्योंकि एकदम से सुबह उठते ही तो ब्रेकफास्ट बनाना नहीं भी होता है ना पॉसिबल। तो अभी 1 घंटा हो गया है बनाना खाए हुए मुझे। अब आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, एक एग का ऑमलेट खा रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी मैं। और मैंने 1/4 टीस्पून देसी घी इस्तेमाल किया इसे कुक करने में। देन 3-3.5 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई लंच डायरेक्टली। मॉर्निंग स्नैक नहीं खा रही हूँ अलग से, ये पी रही हूँ। लंच में मैं थोड़ा सा वाइट राइस खा रही हूँ, बिल्कुल कम क्वांटिटी में, ज़रा सी सैलड, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी कड़ी। 2-2.5 घंटे के बाद में बहुत भूख लग रही है। आई एम हैविंग 1 स्कूप ऑफ वीगन प्रोटीन एंड वाटर। 2 घंटे के बाद में इवनिंग स्नैक का टाइम है। मैं एक नारियल पानी पी रही हूँ और इसमें मलाई है बहुत सारी, तो आई विल ईट दैट। देन 2-2.5 घंटे के बाद मैं आई एम हैविंग माई डिनर में मैं पुलाव खा रही हूँ, गाजर गोभी मटर का। 14th मार्च 61.7 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक स्मॉल साइज़ का बनाना खा रही हूँ। देन आफ्टर 1 hour आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, 1 एग का ऑमलेट खा रही हूँ मैं। बिल्कुल भी भूख नहीं है मुझे, बस मैं इतना ही खा पाऊँगी। आई एम नॉट फीलिंग दैट। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ। देन 2 घंटे के बाद लंच टाइम, लंच में मैं 1 से 1.5 रोटी और साथ में घी की सब्ज़ी खा रही हूँ। देन थोड़े टाइम के बाद में मैंने इवनिंग स्नैक में एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा पिज़्ज़ा का खाया। आप ये लगा लो बस ब्रेड के ऊपर हल्की सी पिज़्ज़ा सॉस और वो था चीज़, बहुत छोटा सा था, तो अनहेल्दी इतना ऐसे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ज़रा सा खाया मैंने। एंड आफ्टर दैट आई एम हैविंग माई डिनर में मैं पहले ज़रा सा चावल और आलू मटर खा रही हूँ। ऑल्सो डिनर में बारबेक्यू इन अ बॉक्स, बारबेक्यू नेशन की फैसिलिटी जो स्टार्ट हुई है उसमें से थोड़ा बहुत कुछ ज़रा सा मैंने ग्रिल फूड वगैरह टेस्ट किया था, ऐसे कुछ नहीं खाया। बट ये तो ओवरऑल जस्ट मैं आपको एक शूट करके दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी खाने की। जब बाहर का खाना खाना हो तो ग्रिल्ड फूड इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट ऑप्शन। ग्रिल्ड पाइनएप्पल हो, ग्रिल्ड पनीर हो, दैट्स ऑलवेज हेल्दी। ग्रिल्ड सोया चाप हो। एंड थोड़ा बहुत मैंने ज़रा सा 1-2 चम्मच ही खाना खाया था बिकॉज पेट भर गया था। स्वीट डिश भी ना के बराबर ही टेस्ट की थी, दैट्स इट। एंड आज मेरी अब न्यू डे हो गया है। टुडे इज़ 15th मार्च। 15th मार्च को मेरा फर्स्ट मील है एक स्मॉल साइज़ का बनाना। और आज मैं टाइम पर उठी हूँ, मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन करी हैं। तो किचन स्क्वाट्स _, इंस्टाग्राम पर है, उनकी योगा क्लासेस मैंने ज्वाइन किया। तो सुबह 8 बजे का टाइम है योगा का, तो मेरी 5:30 बजे नींद खुल गई, तो तब से आई एम लाइक ट्राइंग टू स्लीप। अब मैं फाइनली उठ गई हूँ और 1 गिलास पानी पी लिया मैंने, 1-2 गिलास। एंड आफ्टर दैट आई एम हैविंग 1 बनाना। थोड़े से गैप के बाद में आधा घंटे के बाद योगा स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आज रात को मैंने थोड़ी सी चीटिंग करनी है, बाहर जाना है। माई फ्रेंड इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई, सब्सक्राइबर ही है एक, जो कि बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, उनके पास मैं रह करके भी आई हूँ। नाउ शी इज़ कमिंग, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो थोड़ी बहुत आज रात को चीटिंग होने वाली है, बट इन अ लिमिट में करूँगी बिकॉज ऑलरेडी मेरे पेट में दर्द है 3 दिन से। 8 to 9 योगा एंड मेडिटेशन क्लास थी, इट वॉज क्वाइट गुड एंड बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा इनफैक्ट। सो आफ्टर दैट आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट में मैंने आधे टीस्पून गाय के देसी घी में 2 एग्स कुक किए हैं और मैं ये खा रही हूँ। अभी 9:40 कुछ है टाइम, लगभग अब 2 घंटे हो गए, 11:30 बज रहे हैं। मैं 1 गिलास नारियल पानी का पी रही हूँ। देन आफ्टर 1.5-2 घंटे देन लगभग 2 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई लंच में मैं खिचड़ी खा रही हूँ। देन 3 घंटे के बाद में ना मैंने 5-10 काजू खाए थे, मैं बाहर गई हुई थी। और अभी उसके 3 घंटे के बाद में मैं घर आई हूँ। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो आई एम हैविंग लिटिल डिनर। अभी बाहर जाना है, बाद में तो आई विल हैव प्रॉपर डिनर तब। अभी एक बार के लिए मैं 4-5 चम्मच पुलाव के खा रही हूँ। सो डिनर के लिए हम लोग बाहर गए थे, सो मैंने मोहितो पिया विच इज़ नॉट अनहेल्दी। देन मैंने स्टार्टर में चिकन खाया था रोस्टेड वाला विच इज़ अगेन नॉट अनहेल्दी। एंड नॉर्मल सब्जियां थी, पनीर चिकन विच इज़ नॉट दैट अनहेल्दी, बट हाँ मैंने 1 पीस बटर नान का खाया था विच इज़ नॉट गुड। एंड ज़रा सी आइसक्रीम ब्राउनी खाई थी विच इज़ वेरी अनहेल्दी। फर्स्ट मील ऑफ द डे में थोड़ा सा वाटरमेलन खा रही हूँ। देन ब्रेकफास्ट में नमकीन सेवियाँ खा रही हूँ। 3 घंटे के बाद में आई एम डायरेक्टली हैविंग माई लंच। ट्रैवल करना थोड़ी देर के बाद में, तो मैं पहले ही खाना खा रही हूँ सो दैट ट्रैवलिंग में एकदम से बहुत हेवी सा ना फील हो। और मैं चिकन खा रही हूँ, साथ में थोड़ा सा राइस खा रही हूँ, लाइट ही खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खा रही, क्वांटिटी बहुत कम है। देन आफ्टर 2 hours मैंने नारियल पानी पिया था जब घर से निकल रहे थे, मतलब भाई के घर से अपने घर के लिए मैं निकल रही थी। अभी दिन 2-2.5 घंटे हो गए, शाम के 5:30 बज रहे हैं। भूख लग रही थी, रास्ते में गन्ने का जूस दिखा, एंड इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड अ परफेक्ट ऑप्शन। या फिर मैं बटर मिल्क प्रेफर करती हूँ। सो आई एम हैविंग दिस। एंड जिन लोगों को ऐसे प्रॉब्लम है वो अपने साथ में डेफिनेटली 1 handful नट्स कैरी कर सकते हैं, दैट्स वेरी ईजी।
7:30-8 बजे मैं अपने घर पर पहुंची। देन सबसे पहले आई जस्ट गॉट फ्रेशन अप एंड उसके बाद में मैंने सबसे पहले ना योगा की। मेरी योगा की क्लास मिस हो गई थी सुबह, तो रिकॉर्डेड सेशंस भी किचन स्क्वैट्स वाली जो नेहा है वो प्रोवाइड कर देती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सो मैंने वो सेशन कंप्लीट किया और उसमें मैंने नोटिस किया कि जिन लोगों को नहीं आ रहा था उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी कैसे करना है क्या है। मुझे तो चलो पहले से काफ़ी आता है योगा, तो इतना मेरे लिए डिफ़िकल्टी नहीं थी। रिकॉर्डिंग सेशन देख करके भी ईजिली हो गया। सो आई एम रेडी फॉर द 3rd क्लास ऑफ टुमारो मॉर्निंग एज वेल। एंड योगा करा मैंने 1 घंटे के लिए। अब 9 बज रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक बार तो नारियल की मलाई खा रही हूँ एंड इसके बाद में डायरेक्टली आई हैव माई डिनर में मैं हरी मूंग की दाल की खिचड़ी खा रही हूँ, जिसपे मैंने 1 टीस्पून गाय का देसी घी का तड़का लगाया है और साथ में नींबू का अचार है, घर का बना हुआ, दही है थोड़ी सी। देन आफ्टर डिनर मैं गुलकंद वाला पान खा रही हूँ, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ समर टाइम में कभी कभी। देन आफ्टर 2 आवर्स सोने से 1 घंटा पहले मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लग रही है, तो मैं 5-7 काजू खा रही हूँ और इसके पहले मैंने 1 स्लाइस मैंगो का खाया है। 17 मार्च 61.4 kg। सबसे पहले मैंने उठ करके 1 गिलास पानी पिया। आफ्टर दैट किचन स्क्वैट्स अंडरस्कोर इंस्टाग्राम पेज है, वो मैंने योगा क्लास की 1 घंटे की, आज मेरी 3rd क्लास थी। एंड उसके बाद में मैंने आई टुक बाथ एंड अभी मैं नहा करके आ गई हूँ, तो आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। प्रोटीन का कंटेंट अच्छा होना चाहिए स्पेशली आफ्टर वर्कआउट, बट सुबह सुबह आई कांट टेक प्रोटीन का ड्रिंक और एनीथिंग लाइक दैट। सो नेचुरल प्रोटीन सोर्स अच्छा होना चाहिए है। मैं 1 एग का ऑमलेट खा रही हूँ और मैं एक बेसन का चीला खा रही हूँ। प्याज और हरी मिर्च, धनिया, ये सब मैंने ऐड किया है। मैंने आधी टीस्पून देसी घी और साथ में आधी टीस्पून कोकोनट ऑयल, मैरिट VCO एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में कुक किया है। देन 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ और इसमें अच्छी खासी मलाई है, नारियल है, सो आई ईट दैट एज वेल एंड इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। देन 2 घंटे के बाद में अभी 1:40 हो रहे हैं दोपहर के। आई एम हैविंग माई लंच में मैं एक रोटी खा रही हूँ जिसपे ज़रा सा गाय का देसी घी लगा हुआ है, प्याज टमाटर की सब्ज़ी है, बिकॉज अभी सब्ज़ी के इतने ऑप्शंस नहीं थे, हम आउट ऑफ स्टेशन से पहले तो यही बनाए इसलिए, और साथ में घी का रायता है। सो ओवरऑल इट्स वेरी न्यूट्रिशियस फूड ओनली। Then after 3-4 hours I am directly having my evening snack। कोई अलग से मिड आफ्टरनून स्नैक मैंने नहीं खाया। आई ट्राई टू डू दैट कि बहुत ज़्यादा भी चीज़ें ना हो खाने की, बट देन मेरी हालत ख़राब हो गई विदाउट मिड आफ्टरनून स्नैक। बेशक मैं ज़रा सा एक छोटा सा कोई लाइट सा ड्रिंक लेती हूँ या सिर्फ आधी कटोरी दही खाती हूँ तो भी मैं सही फील कर रही होती हूँ, बट ऐसे तो मेरी हालत सही में ख़राब हो गई। एनीवेज अभी मैं 1 स्कूप वे प्रोटीन का पी रही हूँ, वे प्रोटीन आइसोलेट का, पानी में, ठीक है। अदर देन दैट मैं हाफ हैंडफुल ड्राई फ्रूट खा रही हूँ। ऑल्सो आई विल बी ईटिंग शक्करकंदी, रोस्टेड शक्करकंदी ओवन में जो बेक करी है, सो थोड़ी सी मैं वो भी। देन लगभग 3 घंटे हो गए हैं या फिर मे बी 2.5 घंटे हुए होंगे। आई एम हैविंग माई डिनर, छोले और चावल खा रही हूँ मैं। एंड इसके पहले मैंने 25 मिनट्स के लिए वर्कआउट किया। मैंने 20 मिनट्स के लिए एब्स वर्कआउट किया, 10 मिनट्स विद वेट्स एंड 10 मिनट्स विदाउट वेट्स, बट इट वॉज इंटेंस। एंड आफ्टर दैट मैंने 4-5 मिनट कूल डाउन किया और फिर 5 मिनट के लिए प्राणायाम, ओम चांटिंग वगैरह किया। नाउ आई एम हैविंग माई डिनर। 2 घंटे के बाद सोने से 1 घंटा पहले मैं 1 कप गाय का दूध पी रही हूँ और साथ में 7 काजू खा रही हूँ। 18 मार्च 62.1 kg। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, डाइट वीक। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड स्पेशली रिलेटेबल लगी होगी, आपको मेरे कॉन्स्टेंट एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, इवन वाइल ट्रैवलिंग, इवन वाइल गोइंग टू पार्टी, सब कुछ मैंने काफ़ी अच्छे से आई थिंक मैनेज किया एंड पोर्शन कंट्रोल भी रखा है इस बार। सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद माई डाइट दिस वीक कि मैंने जिया भी बहुत है और मैंने ध्यान भी रखा है, मैंने एक्सरसाइज भी अच्छे से की है। सो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड वीक फॉर मी। एंड सुबह जल्दी उठने लग गई हूँ योगा की वजह से, सो लाइफ इज़ गेटिंग बेटर। थोड़ा शुरू में डिफिकल्टी हो रही है बट थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड ओवरऑल इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ टू वेक अप ऑन टाइम। एंड सुबह जब योगा करते हैं ना तो उससे अच्छा बॉडी के लिए आप क्या ही कर सकते हैं। सो इफ़ इन केस आपको योगा क्लासेस ज्वाइन करनी है नेहा के साथ, जिसमें मैं भी आपको कभी कभी दिखाई दिया करूँगी, मतलब मैं होंगी तो हमेशा ही, आपको मेरा नाम हमेशा दिखेगा, बट कभी कभी मैं अपना चेहरा भी दिखा रही होंगी, कैमरा ऑन होगा मेरा। सो आप मुझसे भी वहाँ पे इनफैक्ट बात कर सकते हैं। सो आप नेहा को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2500 चार्जेस है, वर्तिका के थ्रू आए हैं, बोल देंगे तो 100 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। सो आपको सिर्फ 2400 में पर मंथ योगा क्लासेस मिलने वाली है और अच्छे वाली योगा क्लासेस मिलने वाली है। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल होगी, नॉलेजेबल होगी, आपको हेल्प मिली होगी, रिलेटेबल होगी। आई सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी एंड हमेशा मुस्कुराते रहिए, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी, पॉजिटिव एंड
always keep smiling. I'll see you guys.